भोजपुरी का इकलौता महान गीतकार विनय बिहारी जब लिखता है तो भगवान का कलेजा भी निकाल देता है। उस विरह वेदना से टपकते आंसू को अपने कलम की स्याही बना देने वाला हिंदुस्तान के उस महान व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं जिसके आने के बाद मंच और बड़ा हो जाएगा। अभी तक ये मंच बहुत शानदार था। पवन जी ने क्या कमाल का गाया। पवन जी की टीआरपी इतनी बड़ी है, पवन जी का स्नेही संबंध इतना बड़ा है दर्शकों के साथ, जो जितना गाएंगे जितना मुस्कुराएंगे उतना बड़े हो जाते हैं। चंद लम्हों के लिए सही खुशहाली निकल आई तो गांव छोड़ के मुझसे गई तो क्या हुआ, मेरे तकिए के नीचे से तेरे कान की बाली निकल आई। इस परिकल्पना के सहारे जो व्यक्तित्व आता है, दूध को दूध, पानी को पानी कह दो, मेघ की गर्जना की दरिया की रवानी कह दो, कैस ने लैला को जो दिया था वो निशानी कह दो, यूं खामोश बैठोगे तो कुछ न कह पाऊंगा। विनय बिहारी भैया के लिए जोरदार ताली बजा दो। पूरी भोजपुरी की कहानी कह दो। वो भोजपुरी का नायक इस मंच पर है और ओम प्रकाश भैया जो टी सीरीज से चल करके आए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा बड़ा भाई जयप्रकाश जिद्दी जी जिनके गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं अपने भैया को प्रणाम करता हूँ। अरविंद भैया हमारे बीच में है, मेरे भैया राकेश भैया जो क्रिकेट खेला करते थे, और पवन भैया के बड़े भाई हमारे रानू भैया बैठे हैं। ये पैजामा कुर्ता पे जो विभूति खड़ा है ना, ये साधारण व्यक्तित्व नहीं। जब एक कला संस्कृति मंत्री हुआ करते थे तो पता नहीं कितना हम लोगों ने कार्यक्रम किया। भैया को जब देखता हूँ तो लगता है कि कहाँ पे खड़ा हूँ, कोई बनावटीपन नहीं, बस मोहब्बत का कारवां जिसके अंतःमन में चलता है। क्या पढ़ूं कुछ याद ही नहीं होता, लेकिन जब इन्हें देखता हूं तो लगता है कि हम सबों के पिता खड़े हैं, भाई खड़े हैं, और भोजपुरी की मर्यादा ऐसे एक ऐसा सलाहकार पुरुष में एक शेर के साथ भैया से करता हूं, माइक देता हूं। राम और रावण में जब युद्ध शुरू हुआ, रावण के सामने राम जी ने जब अपनी प्रत्यंचा खींची तो बाएं हाथ ने भैया सवाल खड़ा कर दिया दाहिने हाथ में। आजकल लोग सवाल बड़ा खड़ा करते हैं। कहा कि वाह भैया, दान मान सम्मान में सदा रहे अरमान, अब क्यों पीछे जाते हो देख रावण बलवान। दान मान सम्मान में तो सदैव दाहिना हाथ आगे रखते हो, अब रावण जैसे बलवान को देखा तो पीछे हट गए। तो दाहिना हाथ ने बाएं हाथ को जवाब दिया कि प्रभु श्री राम के कान में पूछत हूं एक बात, एक एक कर 10 हथू या 10 हथू एक साथ। मैं तो भगवान श्री राम के कान में संवाद करने गया था कि बताइए प्रभु, एक बार में रावण के 10 मुंड उतार देने हैं कि बारी बारी से उतारने। मैं भी विनय भैया की लेखनी से पूछता हूँ तो कहते हैं कि जिस दिन सच को कहना छोड़ दूंगा उस दिन कागज को फाड़ दूंगा, कलम को तोड़ दूंगा। आइए उस मोहब्बत के एहसास को जीते हैं कि बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गंवारा है मुझे ईमान के आगे, रोशनी बदनाम न हो जाए इस डर से रख रहा हूं मैं दिया तूफान के आगे। आदरणीय विनय बिहारी। हेलो, हम विनय बिहारी नतमस्तक होकर प्रणाम करतने और आपने वो लिखल गीत भोजपुरी में, फिल्म के नाम लहू के दो रंग, हीरो खेसारी लाल, गायक पवन सिंह। पवन सिंह के गावल गीत गाई तो तनी मनी कुछ घबराई तो जरूर है, लेकिन एगो कोशिश। रुकवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया गीत आ गए हैं। गीत के मुखड़ा रहता हाथी के, गोड़ रहता ऊंट के, जरा लिखे के सहूर नहीं को मशहूर गीतकार हो जाता है। और लिखता का गाना बेचब 1 लाख में, चुम्मा ले बैसाख में। बताई भैया, चुम्मा लब 1 लाख में, गन्ना बेचब बैसाख में। कौना के खेत में बैसाख में गन्ना हो, कोई गन्ना बैसाख में ना हो। लेकिन गीत हिट बा, काहे कि पवन सिंह गा दिले बा। अभी गीतकार का पकड़ के मारा ही पड़ी है। अब बैसाख में कोई गाना ना हो, लेकिन गीतकार लिखता का गाना बेचो बैसाख में,
चुमा लेबे के लाख में बताइए जो चीज बैसाख में होबे न कर तौन बिकाता खैर हम ऊपर न जाए रुपवा सलोना ए धनिया हो मन करे निहार रही रुपवा सलोना ए धनिया हो मन करे निहार रही अखिया के राह तस्वीर तो हर अखिया के राह तस्वीर तो हर दिल में उतारत रही रुपवा सलोना ए धनिया हो मन करे निहार रही मन करे निहार रही कौन सुखराई तोहरा रूपवा के बात बा धरती तो उतरल जैसे पूनम के चाँद बा कौन सुखराई तोहरा रूपवा के बात बा धरती तो उतरल जैसे पूनम के चाँद बा ओढ़नी बदरिया बन के सवारिया ओढ़नी बदरिया बन के सवारिया अपनी सवारत रही रुपवा सलोना ए धनिया हो मन करे निहार रही मन करे निहार रही आज के माहौल के हिसाब से बर वधू के ऊपर एक मुखड़ा के अंतरा जो तुम्हारा सहारा न मिलता भंवर में ही रहते किनारा न मिलता हमें और जीने की चाहत न होती हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते अगर तुम न होते हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते अगर तुम न होते तुम्हें देख कर के लगता है ऐसे बहारों का मौसम
पे भी ये लहरिया डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते।